हे कवणे करणे मुंची देना एके परमेश्वरे वीण तोजी परमेश्वरु निर्वेवो निराकारु वसे परिकृपावशे सावेवो साकारु हुए अवतरे आकुले सन्निधान दे तेजस्य मोच। मणिमठ को बतलाया, मणिमठ समझ गए। अर्थात इसका अर्थ ये है, सृष्टि मध्य इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो 56 कोटि का ब्रह्मांड है, उसके बीच में जो बीच हिमा सेतु मध्य पाश्चते कर्म भूमि, हिमालय से लेकर के रामेश्वर सेतु तक 500 योजन जो कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि में हिमा सृष्टि मध्य कवणे करने किसी भी साधन से, चाहे हम देवता की भक्ति करें, चाहे जीव की भक्ति करें, चाहे किसी की भी भक्ति करें, कवणे करने किसी भी प्रकार के साधन से, उनके साधन देवताओं के साधन से, चाहे अंतर्याग साधन हो, चाहे बहिर्याग साधन हो, चाहे भाव साधन हो, किसी भी प्रकार का साधन हो, कवणे करने मुंची देना मोक्ष नहीं मिलता। हम किसी भी देवता की भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता में कहा है, यान्ति देवव्रता देवं पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि मां। जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। यान्ति देवव्रता देवं पितृ यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की उपासना करेगा वो पितरों को प्राप्त होगा। भूतानि यान्ति भूतेजा, भूतों की उपासना करने वाला उनको भूतों को प्राप्त होता है। यान्ति मध्याजिनोपि मां, और जो मेरी उपासना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने स्पष्ट, श्री कृष्ण महाराज जी ने स्पष्ट कहा है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी उन्हीं के अवतार होने के कारण उन्होंने ये, जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता के माध्यम से प्रूफ किया कि हम ईश्वर के अवतार हैं, उसी प्रकार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी प्रमाणित किया है ब्रह्म विद्या के शास्त्र के आधार पर कि हम उस ईश्वर के अवतार हैं। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है इस पूर्वी प्रकरण में, कवणे करणे मुंची जेना, किसी भी साधन से ये जीव मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो साधन कौन से बतलाए हैं? देवताओं के साधन, अंतर्याग। अंतर्याग कौन सा साधन है? जो विद्या मार्ग है। बहिर्याग साधन कौन सा है? जो युग धर्म है। इन साधनों से एक और साधन है जिसको भाव साधन कहते हैं। जब श्रद्धा से किसी भी देवता की भक्ति करता है, जैसे आपने सुना होगा प्रहलाद की भांति उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, ऊंची देवता, उच्च देवता उसका अभिमान ले लेती है। उसी तरह ये भाव साधन भी मुक्ति नहीं दे सकती। तो फिर मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? यही महिमठ का प्रश्न है। मुंची जेना, कवणे करणे मुंची जेना। सृष्टि मध्य कवणे करणे मुंची जेना, एके परमेश्वरे वीण, एक उस परमेश्वर के अलावा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। फिर मुक्ति कौन दे सकता है? तोची परमेश्वरु निर्वेवो निराकारु असे, वह जो परमेश्वर है वास्तव में निर्वेव, अवयव रहित, निराकार, आकार से रहित, उसको कोई अवयव और आकार नहीं है। परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? निरवयव है, निराकार। परिकृपावशे, परंतु कृपा गुण के कारण सावेवो साकारु, अवयव युक्त और आकार युक्त। अवयव, जैसे अवयव धारण करते हैं भगवान, जैसे मनुष्यों के अवयव हैं, हाथ पांव इत्यादि जितने भी अवयव हैं, वैसे परमेश्वर अवयव धारण करते हैं, आकार धारण करते हैं। 3.5 हाथ की मूर्ति का आकार। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने आप को माप ले तो स्वयं 3.5 हाथ ही होता है।
तो ऐसी मूर्ति ऐसा आकार धारण करते हैं। सावेव साकार होए अवतरे, फिर अवतीर्ण होते हैं। देखिए, हम जीवों के लिए भगवान को नीचे आना पड़ता है, भगवान अवतरित होते हैं हमें ज्ञान देने के लिए। क्योंकि जीव एक ऐसा है कि जो प्रारंभ से अज्ञानी है, जन्म से ही जीव अज्ञानी, उसको कुछ पता नहीं होता। फिर जैसे जैसे जीव जितना जितना जिसका अधिकार है, उस अधिकार के अनुरूप परमेश्वर उन जीवों को अवतार लेकर के ज्ञान देते हैं। अवतरे आपुले सन्निधान दे, अपना सन्निधान देते हैं, समीपता देते हैं। सन्निधान दे ते दास्य मोचक। और ऐसा परमेश्वर सन्निधान देकर के केवल सन्निधान ही नहीं देते, यहां पर सन्निधान का मतलब यह है कि सन्निधान देकर के वो ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, मैं परमेश्वर हूं और आप जीव हो, ऐसा बताते हैं। आपको एकनिष्ठ उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, वही भक्ति आत्म कल्याणकारक होती है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं महिभट्ट को, अवतरे आपुले सन्निधान दे, अपना सन्निधान देते हैं, ते दास्य मोचक, और उस परमेश्वर का ज्ञान पूर्वक सेवा दास्य करने से मोचक मुक्तिदायक है, वो मोक्ष देता है। क्योंकि ज्ञानपूर्वक अगर सेवा दास्य नहीं होगा तो हमें हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। हमारा आज का विषय यही है कि दास्य सेवा, जिन बड़े बड़े श्रेष्ठ संतों ने सेवा की है, उनका आदर्श हमने अपने सन्मुख लाना है और उसी के अनुसार हमने आगे की ओर गतिमान करना है, गतिमान होना है। हमने आत्म कल्याण का रास्ता चयन करना है। तो ये जो पूर्वी प्रकरण भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने महिभट्ट को राजमठ के ओटे पर बैठ करके बतलाया, उसमें भगवान ने इस पूर्वी प्रकरण में सारा ब्रह्म विद्या शास्त्र बतला दिया। इस पूर्वी प्रकरण के एक एक अक्षर में, सुप्त अवस्था में सारा ब्रह्म विद्या शास्त्र अर्थात उसके 12 प्रकरण इसमें समाविष्ट है, इसी पूर्वी प्रकरण में। जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने कैसे समाहित होते हैं? ये सारे ब्रह्म विद्या शास्त्र का एक बीज है। जैसे एक बीज जब उगता है तो एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जैसे एक पथिक घूमता हुआ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता है, वो विशाल वट वृक्ष, इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष जो है वो उस बीज में समाया हुआ है। वैसे ही सारा शास्त्र जो है उसमें समाया हुआ है, उस पूरी प्रकरण में समाया हुआ है। महिभट्ट जो थे वो इतने प्रकांड विद्वान थे